कि मेरे भाई और बहनों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करने जा रहा हूँ जिसमें धोखा भी है। धोखा देने वाले को धोखा ही मिलता है और परमेश्वर उनकी सहायता भी करता है। तो ये कहानी है राहेल, लेआ और याकूब की। बाइबल के प्रथम ग्रंथ उत्पत्ति में दर्ज याकूब, राहेल, लेआ और उनके पिता लाबान की ये कहानी मानव इतिहास की सबसे पुरानी, सबसे चर्चित और सबसे हैरान कर देने वाली प्रेम और धोखे की कहानी में से एक है। इस कहानी में प्रेम की पराकाष्ठा है और दूसरी तरफ एक पिता की ऐसी चालाकी है जिसे सामाजिक नियमों के आड़ में अपने ही परिवार के रिश्ते को दांव पर लगा दिया। आइए इस पूरी घटना को गहराई से इसके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक संगठनों के साथ पूरी तरह से खोलकर समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत राहेल के पिता के घर से नहीं बल्कि याकूब के अपने घर से होती है। याकूब कनान देश के महान कुलपति इसहाक और रिबका का बेटा था। याकूब का एक बड़ा भाई था जिसका नाम एसाव था। याकूब ने अपनी माँ की मदद की चालाकी करके अपने बूढ़े पिता से वह आशीष छीन लिया था जो वास्तव में बड़े भाई का एसाव का था। जब एसाव को इस धोखे का पता चला तो वह याकूब की जान लेने के ताल्लुक हो गया। अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ रिस्बा ने याकूब से कहा कि अब वह दूर देश हरान में रहने वाले अपने मामा लाबान के घर चला जाए। रिबका का उद्देश्य केवल याकूब की जान बचाना नहीं था, बल्कि वह यह भी चाहती थी कि याकूब किसी अन्य जाति की लड़की से शादी न करके अपने ही घराने में शादी करे। याकूब एक लंबा कठिन सफ़र तय करके हरान पहुंचा। वहां थका हुआ था, एकाकी था और एक अजनबी भूमि पर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित था। हरान के पास पहुंचकर याकूब को प्यास लगी और वह कुएं के पास जाकर रुका, जहां पर चरवाहे अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए इकट्ठे होते थे। याकूब ने चरवाहों से अपने मामा लाबान के घर के बारे में पूछा। चरवाहों ने कहा कि वे लाबान को जानते हैं और ठीक उसी समय लाबान की छोटी बेटी राहेल वहीं पर अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए आ गई। बाइबल के विवरण के अनुसार राहेल अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। जब याकूब ने राहेल को देखा तो वह उसकी सुंदरता और सादगी पर मोहित हो गया। याकूब ने आगे बढ़कर कुएं के मुँह पर रखा भारी पत्थर अकेले ही हटा दिया और राहेल की भेड़ों को पानी पिलाया। यह मुलाकात इतनी भावुक थी कि याकूब रो पड़े। उसने राहेल को बताया कि वह उसका रिश्तेदार है और उसकी बुआ रिबका का बेटा है। राहेल दौड़ती हुई घर गई और अपने पिता लाबान को सारी बात बताई। लाबान दौड़ता हुआ आया। उसने अपने भांजे याकूब को गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर ले गया। शुरुआत में लाबान ने याकूब का बहुत आदर संस्कार किया। याकूब ने लाबान के घर पर 1 महीने तक रहकर काम किया। याकूब काम में बहुत ही कुशल था। वह पशुपालक की बकरियों को समझता था। 1 महीने बाद लाबान ने याकूब के से एक ऐसी बात कही जो देखने में बहुत आदर लगती थी, लेकिन उसमें उसकी व्यापारिक वर्दी छिपी हुई थी। लाबान ने कहा, तू मेरे रिश्तेदार है तो क्या इसका यह मतलब नहीं कि तू मेरे यहाँ मुफ्त में काम करे? मुझे बता, तेरी क्या मजदूरी होगी? तब याकूब ने कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से प्रेम करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। लाबान की 2 बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी का नाम लेआ तथा छोटी बेटी का नाम राहेल था। बाइबल में दोनों बहनों का अंतर स्पष्ट बताया गया था। लेआ की आंखें कमज़ोर थी या धुंधली थी, जिसका अर्थ है कि निकलता है कि वह देखने में बहुत सुंदर नहीं थी, जबकि राहेल का रूप, रंग और शारीरिक गठन बहुत ही खूबसूरत था। याकूब ने बिना किसी हिचकिचाहट से लाबान से कहा, मैं अपनी छोटी बेटी राहेल के लिए 7
राहेल आपको दे दूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपको कुछ देना होगा। तो याकूब के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था, तो उसने शर्त रखी कि अगर तू 7 साल तक मेरे यहाँ मजदूरी करता है, मेरे यहाँ काम करता है, तो मैं 7 साल बाद आपको मेरी बेटी से विवाह करा दूँगा। इस दौर के रिवाजों के अनुसार लड़के को लड़की के पिता को स्त्री धन या वधु धन मूल्य देना होता था, जो कि एक तरफ वित्तीय मुआवजा होता था। चूँकि याकूब एक भगोड़े के रूप में खाली हाथ आया था, इसलिए उसने धन के बदले 7 साल तक कठिन शारीरिक मजदूरी देने की प्रभाव रखा। लबान तुरंत मान गया। उसने कहा कि किसी अजनबी को बेटी देने से बेहतर है कि मैं तुम्हें ही दे दूँ। बाइबल कहती है कि याकूब को भी 7 साल राहेल के अत्यधिक प्रेम के कारण केवल कुछ ही दिनों में सामान लगे। जब 7 साल की लंबी अवधि पूरी हो गई, तो याकूब ने अपने ससुर लबान को सीधे शब्दों में कहा, मेरा समय पूरा हो गया है, अब मेरी पत्नी मुझे सौंप दो ताकि मैं अपने साथ वैवाहिक जीवन शुरू कर सकूं। लबान ने शादी की घोषणा की और पूरे इलाके में लोगों को इकट्ठा करके बहुत ही बड़ी दावत रखी, आयोजन किया। उस रात खूब जश्न मनाया गया, शराब परोसी गई और नाच गाना हुआ। लेकिन जब रात का घना अंधेरा हुआ, तो लाबान ने उस दौर का सामाजिक रिवाजों और परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए अपनी घिनौनी चाल चली। उसने राहेल को कमरे में भेजने के बजाय अपनी बड़ी बेटी लेया को पूरी तरह घूंघट में लपेट कर याकूब के बिस्तर पर भेज दिया। इस धोखे के सफल होने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। घना घूंघट और अंधेरा प्राचीन मध्य पूर्व की शादियों में दुल्हन सिर से लेकर पैर तक घने घूंघट में रहती होती थी। शादी के कमरे में कोई भी रोशनी या दिया नहीं जलाया जाता था। शराब का असर शादी के जश्न में याकूब ने भी अंगूर की मदिरा पी रखी थी, जिससे उसकी चेतना उतनी सजग नहीं थी। लेया की चुप्पी। लेया ने उस रात अपने पिता के आदेशानुसार खुद को राहेल की तरह ही पेश किया और अपनी आवाज़ या पहचान को गुप्त रखा। याकूब पूरी रात इस मुलाकात में रहा कि वह अपनी प्रिय राहेल के साथ है। बाइबल का सबसे नाटकीय और बड़ा वाक्य इसके बाद आता है, और जब सुबह हुई तो देखा वह लेया थी। सुबह ही पहली किरण के साथ जब याकूब की आंखें खुली, तो वह स्तंभ रह गया। उसने अपनी 7 साल की मेहनत, अपने आंसू को और अपने अटूट प्रेम का फल समझा था। वह कोई और नहीं बल्कि लेया थी। याकूब का दिल टूट गया और वह गुस्से से तमतमाता हुआ लाबान के पास पहुंचा। याकूब ने लाबान पर चिल्लाते हुए कहा, आपने मेरे साथ यह क्या किया? क्या मैंने राहेल के लिए आपकी सेवा नहीं की थी? फिर आपने मुझे यह धोखा क्यों दिया? जब इस मुख्य सवाल पर आते हैं, तो इस पूरी कहानी का केंद्र लाबान ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे लाबान की कई परतें थी, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से पूरी तरह से समझा जा सकता है। जब याकूब ने लाबान को घेरा, तो लाबान ने बड़ी ही चालाकी और शांति से जवाब दिया, हमारे देश की यह रीत नहीं है कि बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी का विवाह कर दिया जाए। लाबान ने सामाजिक परंपरा का हवाला दिया और प्राचीन समाज में यह माना जाता था कि अगर छोटी बहन की शादी पहले हो जाए तो बड़ी बहन समाज में कलंकित हो जाती है और फिर उसकी कोई शादी नहीं करता। लाबान को डर था कि अगर राहेल की शादी याकूब से हो गई तो लेया हमेशा के लिए कुंवारी और उसके घर पर एक बड़ा बोझ बनकर रह जाएगी। हालांकि लाबान का यह तर्क पूरी तरह से एक बहाना था, क्योंकि अगर यह नियम इतना ही कड़ा होता तो उसने 7 साल पहले सौदा करते समय याकूब को इस बारे में क्यों नहीं बताया। लाबान एक अत्यंत लालची और चतुर व्यापारी था। याकूब के आने से पहले लाबान को आर्थिक स्थिति बहुत ही साधारण थी, लेकिन याकूब के पैर पड़ते ही और उसकी दिन रात की मेहनत बदौलत लाबान के पशुओं की संख्या हजारों में पहुंच गई। लाबान जानता था कि याकूब जैसा ईमानदार, वफादार और कुशल चरवाहा उसे पूरे देश में नहीं मिलेगा। अगर लाबान पहली बार में ही राहेल की शादी याकूब से कर देता, तो याकूब अपनी पत्नी को लेकर तुरंत अपने देश से वापस लौट जाता। लाबान किसी भी कीमत पर इस कामधेनु गाय जैसे दामाद को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने लेया को आगे कर दिया ताकि याकूब को और साथ कुछ देना और कुछ कमाई दे। लाबान ने एक दामाद से अपनी दोनों बेटियों की शादी करा दी और बदले में
14 साल की मुफ्त मजदूरी हासिल की। इस लियान के लिए किसी अन्य लड़के को दहेज या स्त्री देने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी और राहेल ने के नाम पर उसने याकूब को दोगुना काम करवाया गया। यह लाबान के लिए एक शुद्ध व्यावसायिक था जिसमें उसने अपनी बेटियों को भावनाओं को सौदा किया था। याकूब लाबान के धोखा के आगे बेबस था। वह अजनबी देश के अकेला था और सामाजिक रूप से लाबान का पल्ला भारी था। लाबान ने याकूब से गुस्से को शांत करने के लिए एक नया प्रस्ताव रखा। तुम लेया के साथ शादी का यह हफ्ता पूरा करो, उसके बाद मैं तुम्हें राहेल भी दे दूँगा, शर्तें तुम मेरे यहाँ अगले 7 साल और काम करना का वादा करो। याकूब राहेल को इस कदर प्यार करता था कि उसने इस अन्याय को भी स्वीकार कर लिया। लेया के साथ विवाह का हफ्ता पूरा किया और लाबान ने राहेल को भी अपनी पत्नी के रूप में सौंप दिया। उसके बाद याकूब ने राहेल की कीमत चुकाने के लिए लाबान के घर 7 साल तक कठिन मजदूरी की। इस प्रकार राहेल को अपनी पत्नी बनाने के लिए याकूब को अपने जीवन में कुल 14 सुनहरे साल चरवाहे के रूप में लाबान की गुलामी में बिताने पड़े। लाबान ने इस एक धोखे ने पूरे परिवार के ताने बाने को हमेशा के लिए बिखेर दिया। उसके परिवार बहुत दुखद और जटिल रहा। दोनों बहनों को इच्छा की आग लेना चाहती थी कि जिसका पति याकूब उससे प्यार नहीं करता और उसे केवल एक धोखे के तहत स्वीकार किया गया है। दूसरी तरफ राहेल सुंदर थी, याकूब की चाहती थी, लेकिन वह लंबे समय तक बांझ रही। लेया को लगातार बच्चे हो रहे थे। इस वजह से दोनों सगी बहनों के बीच जीवन भर संतान उत्पत्ति को लेकर एक कड़वी प्रतियोगिता और ईर्ष्या चलती रही। याकूब का लाबान के प्रति अविश्वास। इस घटना के बाद याकूब ने कभी भी लाबान पर भरोसा नहीं किया। लाबान ने उसके बाद भी कई बार याकूब को मजदूरी को बदले में और धोखा देने की कोशिश की, लेकिन याकूब अपनी बुद्धिमानी और ईश्वर कृपा से समर्थ होता गया। सजा का चक्कर धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से इस याकूब कर्मों का फल भी माना जाता है। जिस तरह से याकूब ने अंधे पिता एसाव को अंधेरे धोखे में रखकर बड़े भाई का एसाव का हक छीन लिया था, ठीक उसी तरह लाबान ने रात के अंधेरे में बड़ी बेटी लेया को बेचकर याकूब को धोखा दिया। याकूब ने अपने पिता का धोखा दिया था और उसे अपने ससुर ने धोखा दिया। राहेल की कहानी में इस पिता लाबान द्वारा दिए गए धोखा महज एक पारंपरिक विवाद नहीं था, बल्कि एक अंधलाल सामाजिक कुनीतियों का दुरुपयोग और मानवीय भावनाओं का शोषण का एक जीवित उदाहरण था। लाबान ने अपनी आर्थिक लाभ और बड़ी बेटी की शादी के व्यक्तित्व समस्या को हल करने के लिए याकूब को निश्चल प्रेम को मोहरा बनाया। हालांकि इस धोखे के बावजूद याकूब का राहेल के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। 14 साल की कठिन मजदूरी और ससुर के अनगिनत प्रपंचों को सहने के बाद भी याकूब ने राहेल को ही अपने मुख्य की सबसे प्रिय पत्नी माना। अत्यंत याकूब अपनी दोनों पत्नियों को बच्चे भी छोटी बच्ची राहेल को भी अब पिता परमेश्वर ने उनके 1-2 बच्चों को उत्पत्ति हुई और साथ लाबान का घर छोड़कर चुपचाप भाग निकला और इसे इस तरह से लाबान के धोखे को शोषण के साम्राज्य को अंत हुआ। धन्यवाद। हालेलुया। आमीन।